हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं फिर से हाजिर हूँ आपके स्टडी चैनल टेस्ट युग में। आप हमारे साथ एचसीएफ और एलसीएम पढ़ रहे थे। आज ये हमारी तीसरी क्लास है। आज हम देखेंगे एचसीएफ कैसे निकालते हैं। एचसीएफ के बारे में मैंने बताया था आपको, एचसीएफ होता क्या है, और आज देखेंगे कि एचसीएफ को निकालते कैसे हैं। एचसीएफ एचसीएफ निकालते कैसे हैं, आज ये जानेंगे। ठीक, मैंने आपको बताया था कि एचसीएफ वह बड़ी सी बड़ी संख्या होती है जो सबको विभाजित कर दे और सब में कॉमन है, वो एचसीएफ कहलाती है। इस प्रकार एक एग्जाम्पल से हम देखते हैं। 42, 112 और 98 या 56। ठीक, इसका एचसीएफ क्या होगा? ठीक, इसका एचसीएफ क्या होगा? आपको इसमें एचसीएफ दिख रहा होगा कि एचसीएफ होगा क्या इसका। आप चाहे तो इसे सीधे निकाल सकते हैं, या तो आप इसे मेथड से निकालेंगे। तो इस प्रकार करेंगे इसे। ठीक, पहले इसे काटेंगे। किससे कटेगा ये? पहले 2 से काटना शुरू करेंगे। 2 21 बार, फिर ये 6 बार, सॉरी ये 112 है तो 56 बार, और ये 28 बार। ठीक, तो जो यहाँ पर गुणनखंड तीनों को विभाजित कर दे रहा है तो उसे स्टार करते चलेंगे। ठीक, फिर यहाँ पर आप 2 से काटेंगे तो 21 नहीं कटेगा, तो 21 को एच उतारेंगे, और 56 को 2 से काटेंगे। 2 दूना 4, 2 8 16, और ये 28 14 बार कटेगा। और इस प्रकार इस 2 पे स्टार नहीं करेंगे क्योंकि 21 इससे नहीं कटा था। अब दोबारा जो है फिर इसे 2 से काटेंगे तो ये कटेगा, ये नहीं कटेगा, और ये 14 बार, ये 7 बार, फिर ये 2 से कट रहा है तो 2 से काटेंगे तो 21 14 7 और 7, पुनः इसे 2 से काटेंगे। 2 से नहीं कट रहा है, अब 7 से कट रहा है तो 7 से काटेंगे। 7 तिरिक 21, 7 एकन्नम 7, 7 एकन्नम 7। अगर नीचे किसी में भी 1 आ जाए तो आप वहाँ पर गुणनखंड रोक देंगे। ठीक, और उस गुणनखंड को लेंगे एचसीएफ में जो कि तीनों नंबर्स यानी सारे नंबर्स को डिवाइड किया होगा। 7 देख रहे हैं, 7 तिरिक 21, 7 एकन्नम 7, और यहाँ पर 2 21 में 42, 2 56 में 112, और 2 को 28 बार काटा था 56 को। तो इस प्रकार 2 और ये 7, तो हमारा जो एचसीएफ यानी मास हो जाएगा, महत्तम समापवर्तक, वो क्या हो जाएगा? 2 × 7, यही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। ठीक, आशा करते हैं ये मेथड आपको समझ में आई होगी। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा एचसीएफ। अगर नहीं दिख रहा है तो आप इसे एक बार इसे डिवाइड कर लीजिए। ठीक, आप इसे एक बार गुणनखंड कर लीजिए, ब्रेक कर लीजिए छोटे छोटे टुकड़ों में। तो इसे 42 को अगर ब्रेक करेंगे तो क्या दिख रहा है इसमें? 42 क्या होता है? 7 छंग 42 यानी 7 छंग 42 यानी 2 × 3, 2 3 6, 7 42। ठीक, यहाँ पर दिख रहा है 2 × 3 × 7, और यहाँ पर 112 अगर देखेंगे, 112 को आप देख रहे हैं, 112 को ब्रेक करेंगे। ठीक, मन में ही ब्रेक कीजिए। 14 7 98। ठीक, तो 7 इसमें भी है, और 2 × 7, 2 7 14, 7 98। ठीक, सॉरी, और नहीं, ये है 112 है, तो ये 14 8 112 होता है। तो इसे आप 2 × 2 × 2 और × 2
गुणे 7 यानी 16 सत्ते 112। तो इसे आप लिख सकते हैं इस प्रकार, ठीक। और इसी प्रकार से आप 56 को इस प्रकार लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7 यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूना 8 सत्ते 56, ठीक। तो मसा निकालने के लिए, ठीक, मैक्सिमम घात होनी चाहिए और कॉमन होनी चाहिए। मैक्सिमम घात क्या है यहाँ पे, ठीक, सॉरी मैक्सिमम घात नहीं, ये तो एलसीएम की परिभाषा हो गई, ठीक। यहाँ पर कॉमन चाहिए और बड़े से बड़ा चाहिए, ठीक। तो कॉमन क्या है इसमें 7 है और क्या है 2 है, ठीक। और क्या है यहाँ भी और यहाँ भी, ठीक, यहाँ भी और यहाँ भी। तो 2 और 7 क्या है कॉमन है और मैक्सिमम है, तो 14 आ जाएगा। इस प्रकार से समझ में आया होगा आपको, ठीक। एक और क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। एक और क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। अगला है 39, 52 और 91 का मसा क्या होगा। 39, 52 और 91 का HCF क्या होगा। ठीक, इसे करिए। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो HCF इसमें दिख रहा होगा। अगर नहीं कर पा रहे हैं आप तो इसे आप इस प्रकार करेंगे जैसा हमने बताया था। आप इसे पहले गुणनखंड कीजिए, ठीक। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये संख्या किससे कट रही है। ये सारी संख्याएं 13 से डिवाइड हो रही हैं। 13 × 39, 13 × 4 52 और 13 × 7 91, ठीक। ये 13 से कट रही है। फिर इसे अगर 3 से काट रहे हैं तो 3 निकलना 3, फिर 4 और 7, क्योंकि यहाँ पर 1 आ गया तो इस प्रक्रिया को यहीं पर रोक देंगे। और हमारा ये 13 जो है 13 क्या हो जाएगा हमारा HCF हो जाएगा, ठीक। अगर आप यहाँ से देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा ये क्या है 13 × 3, ये क्या है ये 13 × 4 और ये क्या है 13 × 7। तीनों में 13 है 13 है 13 है और इसके अलावा और कोई कॉमन नहीं है। तो आप यहाँ से HCF बता सकते हैं कि हमारा महत्तम समापवर्तक यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो हो जाएगा वो 13 हो जाएगा, ठीक। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। एक और क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। पचपन 125 और 95 को अगर देखें तो इसमें क्या होगा, ठीक। 5 से काटेंगे 11 बार, 5 से काटेंगे 25 बार और 5 से काटेंगे 19 बार। फिर इसे 5 से काटेंगे तो 11 को HT से उतार लेंगे 5 और 19, फिर से 5 से काटेंगे, ठीक। 1 आ गया और 19 आ गया। अब इसके आगे नहीं जाएगा क्योंकि 1 आ गया है। तो ये जो है ये हमारा 5, ये हमारा क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा, ठीक। समझ में आ रहा होगा। अगर आप यहाँ से देखेंगे तो ये क्या है 11 × 5, ये क्या है 5 5 5 और ये क्या है 19 × 5। तो आप देख रहे हैं कॉमन फैक्टर और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF हमारा 5 है, ठीक। अब आपको HCF निकालना आ गया है ऐसा मैं उम्मीद करता हूं और चलता हूं अगले कॉन्सेप्ट पर, ठीक। वैसे HCF और LCM निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आपको पता है तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। मगर प्रश्नों में HCF का प्रश्न है या LCM का प्रश्न है, यहाँ पर लगेगा या नहीं इसे हम कैसे जानेंगे, आइए इसे देखते हैं, ठीक।
तो आइए हम देखते हैं कि इसका उपयोग हमारे जीवन में क्या है। मैंने बताया था एलसीएम का अनुप्रयोग मैंने बताया था, और इसी प्रकार से एचसीएफ का अनुप्रयोग क्या है लाइफ में, इसे हम देखते हैं इसका क्या उपयोग है। ठीक, मैंने बताया था एलसीएम के बारे में। एलसीएम जब घटनाओं को एक साथ ज्ञात करना होता है तो एलसीएम का प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार एचसीएफ का प्रयोग तब होता है जब उभयनिष्ठ मापन करना होता है। उभयनिष्ठ मापन में इसका प्रयोग किया जाता है। ये उभयनिष्ठ मापन क्या होता है, आइए देखते हैं। ठीक, एक एग्जाम्पल से इसे समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आपका कोई कमरा है और कमरे की फर्श पर आप टाइल्स लगवाना चाहते हैं, और अब आप चाहते हैं कि कमरे की फर्श पर टाइल्स की संख्या कम से कम लगे और एक भी टाइल्स ख़राब न जाए। जितनी टाइल्स आप मार्केट से लाएं सारी बैठ जाए, तो आप क्या करेंगे इसके लिए। ठीक, मान लीजिए आपका कमरा है, ये आयताकार रेक्टेंगुलर है, इसकी लंबाई है और इसकी चौड़ाई है, मान लीजिए लंबाई इसकी 25 मीटर है और इस हॉल की जो चौड़ाई है ये 15 मीटर है। ठीक, आपको एरिया तो पता है। ठीक, आपको एरिया पता है, एरिया क्या होता है। ठीक, क्योंकि कमरा जो है वो आयताकार है, तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी 25 गुणे 15। आपको पता है, आपने दुकानदार से कहा कि हमारे कमरे का जो आयतन है वो 25 बाई 15 है, यानी 25 मीटर लंबा और 15 मीटर चौड़ा है, तो हमें इतनी टाइल्स दे दीजिए कि हम अपने कमरे में कम से कम टाइल की संख्या का प्रयोग करके सारी टाइल्स को बिना तोड़े बैठा लें और एक भी टाइल्स ख़राब नहीं जानी चाहिए। तो आपको क्या करना होगा। ठीक, तो आप समझ ही नहीं पाएंगे कितनी टाइल्स खरीदी जाए। ठीक, तो आप समझ जाइए कि यहाँ पर क्या है, उभयनिष्ठ मापन है, तो यहाँ पर क्या लगेगा, एचसीएफ लगेगा। अगर आप एचसीएफ निकालना जानते हैं तो 15 और 25 का एचसीएफ निकाल लेंगे और उसी माप की आपकी जो टाइल्स होगी वो होगी। तो वर्गाकार टाइल्स की संख्या निकालने के लिए इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। यहाँ से आप देखेंगे कि अगर 15 और 25 का एचसीएफ निकालें तो 25 में 5 गुणे 5 और 5 गुणे 3, यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा है कि 5 वो नंबर है जो हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल है, यानी एचसीएफ है। तो जो वर्गाकार टाइल्स होगी वो क्या होगी, 5 गुणे 5 यानी 5 मीटर लंबी और 5 मीटर चौड़ी, यानी 5 मीटर लंबाई और 5 मीटर चौड़ाई की वो टाइल्स होगी, जो कि कमरे में बैठ जाएगी और कम से कम नंबर्स में टाइल्स लगेंगी और एक भी टाइल्स ब्रेक नहीं करना होगा। तो आप ये भी बता सकते हैं कि दुकानदार हमको इतनी टाइल्स दे दीजिए जिससे कि ये काम हो जाए। ठीक, 5 से काटेंगे 5 50 25 और ये 5 से काटेंगे 5 3 15, यानी 5 गुणे 3 यानी 15। ठीक, 15 वर्ग क्षेत्रफल का 15 वर्ग यूनिट की 15 टाइल्स 5 50 25 यानी 25 वर्ग क्षेत्रफल की टाइल्स आप अगर 15 लेके आएंगे तो ये काम हो जाएगा। आशा करते हैं ये बात आपको समझ में आई होगी। और देखते हैं कि इसका हमारे जीवन में क्या प्रयोग है। ठीक, और भी कुछ एग्जाम्पल्स हम आपके सामने रखते हैं और बताते हैं इसका हमारे जीवन में क्या उपयोग है। ठीक, जैसे विभिन्न लंबाई की रॉड्स हैं। ठीक, विभिन्न लंबाई की रॉड्स हैं। ठीक, मान लीजिए ये 36, मान लीजिए एक है 35 और ये है 21 और ये है 42। ठीक,
विभिन्न लंबाई की रॉड्स हैं आपके पास और वो इस अनुपात में है। ठीक, आप चाहते हैं कि इनको इस लंबाई में ब्रेक करें कि इसके कम से कम टुकड़े हों और इसके एक समान कम से कम टुकड़े हों और ये जो रॉड्स हैं, जो छड़े हैं, वो एक समान लंबाई में इन्हें तोड़ा जाए। ठीक, अगर एक समान लंबाई में इन्हें तोड़ें, एक समान लंबाई में इसे तोड़ें, एक समान लंबाई में इन्हें तोड़ें, तो वो कम से कम कितनी संख्या होंगी जो कि इसे पूरा पूरा तोड़ देंगी और एक भी इंच ये रॉड्स बेकार नहीं जाएंगी। तो आप यहाँ भी समझ जाइए कि ये उभयनिष्ठ मापन है। तो हमें यहाँ क्या करना है, हमें यहाँ पर महत्तम समापवर्तक निकालना है, HCF निकालना है। ठीक, तो आप 42 और 35 और 21 का HCF निकालेंगे तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि यहाँ पर 7 × 3 × 2 और यहाँ पर 7 × 5 और यहाँ पर 7 × 3। ठीक, आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि इन तीनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो है ये 7 है। ठीक, तो 7 है, 7 वह माप होगी, वह मैक्सिमम बड़ा से बड़ा टुकड़ा होगा जो कि इन सारी लंबाई की रॉड्स को बराबर टुकड़ों में बांट देगा और एक भी इंच टुकड़ा बेकार नहीं जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं कि इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। और भी कुछ उपयोग हैं हमारे जीवन में इसके, तो आइए हम देखते हैं और भी कहाँ हम इसका उपयोग कर सकते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का। ठीक, अगर हम बात करें, अगर हमारे पास मान लीजिए विभिन्न आयतन के, ठीक, विभिन्न आयतन के मान लीजिए 250 लीटर का एक 250 लीटर का एक पात्र है। ठीक, मान लीजिए, और एक दूसरा पात्र जो है वो 500 लीटर का है। ठीक, और एक तीसरा पात्र है जो कि 125 लीटर का है। ठीक, और तीनों में द्रव भरे हैं। मान लीजिए इसमें क्या भरा है, एल्कोहल भरा है। ठीक, एल्कोहल भरा है। विभिन्न आयतनों के पात्रों को एक समान बड़े से बड़े पात्रों से मापने के लिए भी हम HCF यानी उभयनिष्ठ मापन का प्रयोग करते हैं। ठीक, इस प्रकार आप देख सकते हैं कि अगर हमें ऐसे पात्र की ज़रूरत हो, ठीक, ऐसे पात्र की ज़रूरत हो या इन्हें बोतलों में अगर भरना हो और सारे जो पात्र हैं सबको खाली करना है विभिन्न बोतलों के माध्यम से, वो बड़ी सी बड़ी बोतल की माप क्या होगी और वो कितनी संख्या में होनी चाहिए हमारे पास, ताकि सारे द्रव को अलग अलग, मान लीजिए इसमें एक में एल्कोहल है और एक में दूध है और इसमें एक में मान लीजिए डीजल है या कुछ और है या मान लीजिए पानी है। ठीक, अब ऐसा तो है नहीं कि पानी को एल्कोहल के साथ दूध के साथ मिला देंगे। ठीक, तो उनको अलग अलग भरना होगा। ठीक, तो वो कौन सी बोतल होगी या उस छोटे पात्र यानी उस बड़े से बड़े पात्र का आयतन कितना होना चाहिए ताकि तीनों को बराबर नापा जा सके और उसका एक भी मिलीग्राम हिस्सा बर्बाद ना हो। ठीक, तो आप समझ जाइए कि ये भी क्या है, हमारा HCF का ही मामला है। ठीक, तो ऐसे में आप क्या करेंगे, HCF निकाल लेंगे। ठीक, क्या होगा 125 का HCF क्या होगा, 125 को अगर आप ब्रेक करेंगे तो ये ऐसे ब्रेक होगा। ठीक, और इसको करेंगे तो 5 × 5, ठीक, इस प्रकार से ब्रेक होगा। ये क्या होगा 5 × 5,
ठीक, इस प्रकार होगा। ठीक ठीक 25 गुणे 2 50 गुणे 5 गुणे 2। ठीक, इस प्रकार से होगा। तो आप यहाँ पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल सकते हैं। वो क्या होगा, वो ठीक 5 गुणे 5 गुणे 5, ठीक, यानी 125 होगा। तो आप देख सकते हैं कि आपको कितनी बॉटल्स चाहिए, ठीक, और किस आयतन की चाहिए, आप यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक, मैंने आपको बताया कि ये हमारे कुछ उपयोग हैं जिन्हें हम अपने जीवन में इन्हें करते हैं, देखते हैं, और यही कुछ प्रकार के जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, यही कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आपको मिलते जुलते आपको सवाल भी देखने को मिलेंगे। तो आप इन्हें आसानी से समझ गए हैं तो आगे आसानी से कर भी जाएंगे। ठीक है, ठीक, आशा करते हैं ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी। तो हम चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट पर। ठीक, लिखिए, आप हमारे साथ अगर नोट्स बना रहे हैं तो इस बात को आप अपने नोट्स में लिखिए कि विभिन्न संख्याओं का आप लिखेंगे विभिन्न संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ से विभाजित होता है। ठीक, ये हमारा पहला कॉन्सेप्ट है कि अगर विभिन्न संख्याएं एक्स वाई जेड मान लीजिए हैं, तो इनका जो एचसीएफ होगा, मान लीजिए इनका एचसीएफ, इनका जो एलसीएम होगा, एलसीएम होगा, वो इनके एचसीएफ से विभाजित होगा। ठीक, समझ रहे हैं? अगर इनका एलसीएम इससे विभाजित हो रहा है तो आप समझ जाइए कि ये हमारा जो कॉन्सेप्ट है सही है। मैं एक क्वेश्चन देता हूँ आपको, एक क्वेश्चन लिखिए इस पर। यदि चार संख्याओं का ये चार संख्याओं का एलसीएम 250 है, तो निम्न में से उनका एचसीएफ नहीं होगा। ठीक, ऑप्शन ए है 50, बी 125 और सी 25 और डी 65। ठीक, बताइए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एचसीएफ जो होता है हमेशा एलसीएम को डिवाइड करेगा, यानी एलसीएम विभिन्न संख्याओं का एलसीएम, मान लीजिए संख्याएं, ठीक, एक्स वाई जेड हैं, कुछ भी हैं, और उनका एलसीएम ये है, तो उनके एचसीएफ से वो हमेशा विभाजित होगा। ये बात सही है हमेशा। ठीक, तो आप वही कीजिए, कोई भी संख्याएं हैं उनका एलसीएम एचसीएफ से विभाजित होगा, यानी कि 250 एलसीएम है, तो उनका एचसीएफ क्या होना चाहिए, जो कि इसको विभाजित कर दे। अगर आप 50 रखेंगे तो सही बात है, 50 जो है इसको विभाजित कर रहा है। अगर आप एचसीएफ को 125 मान रहे हैं तो वही विभाजित कर रहा है, और आप अगर इसे 25 मान रहे हैं तो भी विभाजित कर रहा है। ठीक, इस प्रकार से 50
125 और 25 इसके क्या हो जाएंगे, HCF हो सकते हैं, ठीक, HCF हो सकते हैं। बट अगर आप इसको आप 65 से विभाजित करेंगे तो देख रहे हैं कि ये 65 से पूरा विभाजित नहीं हो रहा है, ठीक, नहीं कट रहा है। तो इस प्रकार आप कह सकते हैं कि 65वां नंबर होगा जो इसका इन चारों संख्याओं का HCF नहीं हो सकता है, ठीक है। आइए एक सवाल और देखते हैं। यदि XYZ संख्याओं का HCF 13 है, यदि XYZ का HCF या मास 13 है तो निम्न में से कौन उनका एलसीएम नहीं होगा, उनका एलसीएम नहीं होगा। ऑप्शन ए है 65, ऑप्शन बी है 52, ऑप्शन सी 72 और ऑप्शन डी 91, ठीक। करिए इसे। कैसे करेंगे इसे आप, मैंने बताया था कि एलसीएम हमेशा एचसीएफ से डिवाइड होता है, यानी एलसीएम जो होगा वो इस प्रकार होगा कि एचसीएफ से विभाजित हो जाएगा, ठीक, एचसीएफ से विभाजित हो जाएगा। एचसीएफ हमारा क्या है, 13 है, एचसीएफ हमारा 13 है। अगर आप एलसीएम को 13 मानते हैं, 65 मानते हैं, तो ये पूरा विभाजित हो जा रहा है। इसी प्रकार अगर आप, ठीक, एलसीएम को 52 मानते हैं, वो भी 13 से विभाजित हो जा रहा है। और अगर आप इसी प्रकार एलसीएम को 91 मानते हैं तो ये भी 13 से 91 पूरी तरह से विभाजित हो जा रहा है। अगर आप इसे 72 मान रहे हैं तो ये 13 से नहीं कट रहा है, पूरा नहीं कट रहा है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा कि वह संख्या 72 होगी जो कि इस 13 से विभाजित नहीं होगी, ठीक। आशा करते हैं बात आपको समझ में आई होगी, ठीक। तो आपने देखा होगा कि एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्त हमेशा क्या होता है, वो ABC, यानी अगर ABC संख्याएं हैं तो विभाजित होता है। और HCF हमेशा विभाजित करता है, ठीक। एलसीएम विभाजित होता है और HCF विभाजित करता है, ठीक। इस प्रकार अगर हम एलसीएम और HCF की बात करें तो ये सबसे छोटा नंबर होता है, सबसे छोटी संख्या होती है, ठीक। और HCF सबसे बड़ी संख्या होती है, सबसे बड़ी संख्या होगी, ठीक। और ये उभयनिष्ठ गुणनफल होता है, ये उभयनिष्ठ गुणनफल होता है। और ये क्या होता है, उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है, ठीक। ये उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है, ठीक।
ये घटनाओं को एक साथ ज्ञात करने के लिए होता है। घटनाओं को एक साथ मापा जाता है और ये जो होता है ये उभयनिष्ठ मापन के लिए प्रयोग होता है। उभयनिष्ठ मापन, इसका उपयोग उभयनिष्ठ मापन में किया जाता है। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको एलसीएम और एचसीएफ बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा। चलते हैं हम नए कॉन्सेप्ट पर, देखते हैं अगला कॉन्सेप्ट क्या है।